संस्कृत वाक्य प्रबोध महर्षि दयानंद कृत पुस्तक है। इस पुस्तक के अंदर संस्कृत संभाषण हम व्यवहार में किस प्रकार से करें उसको समझने के लिए, सीखने के लिए कुछ वाक्य दिए हैं। और इसकी भूमिका में महर्षि दयानंद जी लिखते हैं कि जो व्याकरण पढ़ने के लिए पुरुषार्थ कर रहा है विद्यार्थी, उसको जब कुछ संस्कृत बोलना आ जाता है तो उसका उत्साह और अधिक बढ़ता है। दूसरे क्षेत्रों में भी ऐसे ही होता है। कोई व्यायाम कर रहा है और व्यायाम करने के जो लाभ है उसके अनुभव में आते हैं तो व्यायाम में श्रद्धा बढ़ जाती है, उत्साह बढ़ जाता है। कोई रोगी व्यक्ति है, वो किसी रोग की चिकित्सा करवा रहा है और चिकित्सा से उसको कुछ लाभ अनुभव में आ रहा है कि लाभ हो रहा है, तो उससे चिकित्सा के ऊपर श्रद्धा हो जाती है, उसका उत्साह बढ़ता है कि हाँ, इसकी चिकित्सा और चलानी चाहिए आगे। तो ऐसे ही संस्कृत संभाषण के विषय में है। प्रारंभिक विद्यार्थी जब संस्कृत बोलता है व्यवहार में एक दूसरों के साथ, तो उससे उसका उत्साह बढ़ता है संस्कृत को सीखने के लिए, समझने के लिए। और जो वाक्य इस पुस्तक के अंदर दिए हैं उसमें एक तो संस्कृत संभाषण का अभ्यास तो होता ही है, उसके साथ साथ अनेक ज्ञान विज्ञान की बातें भी इनके अंदर हैं। व्यवहार से संबंधी, ईश्वर से संबंधित, मोक्ष से संबंधित, आयुर्वेद से संबंधित कई बातें हमें इनमें मिलती हैं। तो उन्हीं के ऊपर हम विचार कर रहे थे। एक है इसमें कुसीद ग्रहण प्रकरणम। कुसीद किसको कहते हैं? ब्याज को। ब्याज किसको कहते हैं? ब्याज देते हैं। जब किसी को ऋण दिया जाता है तो उस ऋण के बदले में देने वाला कुछ धन लेता है, उसको क्या कहते हैं? ब्याज। तो उसके विषय में यहाँ वाक्य दिया है, जो एक बार दे ले तो ब्याज वृद्धि सहित मूल धन द्विगुण तक लेने में धर्म और अधिक लेने में अधर्म होता है, ऐसा जानना चाहिए। इसको इस रूप में समझिए। मान लीजिए किसी ने 50,000 रुपये किसी को उधार दिए और उसने उसके ऊपर ब्याज लगा दिया कि आपको प्रत्येक महीने कितने देने हैं? 100 रुपये या 200 रुपये। और मान लीजिए 100-200 रुपये देते देते 50,000 हो गए और 1 लाख हो गया। इतना ब्याज दे दिया कि 1 लाख तक उसने ब्याज दे दिया, तो उसके आगे फिर ब्याज नहीं लेना चाहिए। ठीक है ना? और फिर अगले वाक्य में एक बात और लिखी है कि जो महीने महीने में अथवा वर्ष वर्ष में ब्याज लेता जाए तो जब दूना धन आ जाए फिर आगे मूलधन भी छोड़ देना चाहिए, अर्थात आसामी से कुछ भी ना लेना चाहिए। मतलब कि ब्याज देते देते उसने 1 लाख रुपए तक दे दिया, अब उसको उसके बाद कुछ नहीं देना, बस हो गया। और ब्याज भी कब तक लेना है? जब तक दुगना ना हो जाए, उसके बाद फिर ब्याज नहीं लेना और मूलधन भी नहीं लेना। तो ये कुछ ब्याज से संबंधी बातें यहाँ बताई है। धर्म किसमें, धर्म कितने ब्याज लेने में धर्म होता है, कितने ब्याज लेने में अधर्म होता है। शत्रुवश प्रकरणम, शत्रु को कैसे वश में करें, ये प्रकरण है। तो इसके अंदर कुछ वाक्य दिए हैं। तो शत्रुओं के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, कई बातें इसके अंदर लिखी हैं, उनको हम समझेंगे, जानेंगे। पहला वाक्य दिया है, ये लोग शत्रुओं के साथ कैसे वर्तें।
तो इसका उत्तर दिया है, राजा और प्रजा के श्रेष्ठ पुरुषों को योग्य है कि अरियों को साम दान दंड भेद इन 4 उपायों से वश में करना चाहिए। तो शत्रुओं को वश में कौन करेगा? राजा करेगा। राजा के श्रेष्ठ पुरुष साम दाम दंड भेद से शत्रु को वश में करेंगे। और केवल राजा ही नहीं करेंगे, प्रजा का भी लिखा है, राजा और प्रजा के श्रेष्ठ पुरुष। प्रजा के श्रेष्ठ पुरुष भी इन 4 उपायों से, साम दाम दंड भेद, इन 4 उपायों से शत्रु को अपने वश में करें। ठीक है ना? वैसे अभी तक तो आपने ये सुना होगा, ये तो राजा का काम है, प्रजा का काम थोड़ा ना है। लेकिन प्रजा के श्रेष्ठ पुरुषों का भी ये काम है कि वो शत्रुओं को अपने वश में करें इन उपायों से। फिर आगे दिया है, सब दिन अपना राज्य, प्रजा, सेना, कोश, धर्म, विद्या और श्रेष्ठ शिक्षा बढ़ाते रहना चाहिए। तो राजा को और प्रजा को, ये दोनों के अंतर्गत आ जाएगा। उन दोनों का ये कर्तव्य है कि सब दिन अपने राज्य को बढ़ाते जाएं, प्रजाओं को बढ़ाते जाएं। प्रजाओं को मतलब अच्छी उत्तम प्रजाओं से, सेना को बढ़ाएं, कोश को बढ़ाएं, धर्म को बढ़ाते जाएं राज्य के अंदर, विद्या को बढ़ाते जाएं। पहले साल में किसी कोर्स में 100 विद्यार्थी पढ़ते थे, अब 200 विद्यार्थी पढ़ें, फिर 300 विद्यार्थी पढ़ें। विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती जाए, पढ़ने वाले। ठीक है ना? तो ये विद्या को बढ़ाने का है। अधिक से अधिक स्कूल कॉलेज खोले जाएं, गुरुकुल खोले जाएं, अच्छे अध्यापक वहाँ नियुक्त किए जाएं, उनकी संख्या बढ़ाती जाए। और श्रेष्ठ शिक्षा बढ़ाते रहना चाहिए। श्रेष्ठ शिक्षा भी व्यवहार की शिक्षा, बोलने चालने उठने बैठने खाने पीने की शिक्षा भी प्रजाओं के अंदर राजा को बढ़ाते रहना चाहिए। उसके लिए अनेक व्यक्तियों को, उत्तम व्यक्तियों को नियुक्त करना चाहिए। तो ये राजा का कर्तव्य है और प्रजा का कर्तव्य भी इसमें आ जाएगा। फिर आगे लिखा है, जिस प्रकार से अधर्म, अविद्या, बुरी शिक्षा, डाकू और चोर आदि ना बढ़ें, वैसा निरंतर पुरुषार्थ करना चाहिए। दोनों को पुरुषार्थ करना चाहिए, राजा को भी करना चाहिए और प्रजा को भी करना चाहिए, जिससे कि अधर्म ना बढ़े, अविद्या ना बढ़े, बुरी शिक्षा ना बढ़े, डाकू और चोर आदि ना बढ़े। फिर आगे लिखा है, धर्मात्माओं के साथ कभी भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए। ये बात लिखी है। ठीक है ना? जो धर्मात्मा है, धर्मात्मा कौन? जो 50% से अधिक धर्म कार्य करते हैं वो धर्मात्मा हो जाएंगे। ठीक है ना? 60-70% अच्छे कार्य करते हैं, 20-30% गलत कर लेते हैं, तो अधिकता की दृष्टि से वो धर्मात्मा होंगे। तो उनके साथ कभी लड़ाई नहीं करनी चाहिए। फिर आगे लिखा, पराजित किए शत्रुओं का भी विनय के साथ मान करना चाहिए। नम्रता, विनय का मतलब क्या है? नम्रता के साथ। उनके सामने अभिमान से युक्त होकर नहीं जाना चाहिए कि देखो हमने तुमको हरा दिया, अब देखो तुम्हारी क्या हालत हो गई। ऐसे अभिमान युक्त होकर नहीं जाना चाहिए। विनय के साथ, पराजित किए हुए शत्रुओं का भी विनय के साथ मान करना चाहिए। क्योंकि शत्रुओं के अंदर भी अनेक गुण होते हैं, अच्छे गुण होते हैं। राजा और प्रजा को प्राण के तुल्य एक दूसरे की पुष्टि करनी चाहिए। ये मंत्र बोलते हैं ना, ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु। ये राजा प्रजा के ऊपर भी लागू हो जाएगा, गुरु शिष्य के ऊपर भी लागू हो जाएगा, पति पत्नी के ऊपर भी लागू हो जाएगा। ठीक है ना? तो राजा और प्रजा को प्राण के तुल्य एक दूसरे की पुष्टि करनी चाहिए। जैसे प्राण शरीर की पुष्टि करता है, शरीर के अंदर प्राण है, वो शरीर को पुष्ट करता है। इसी प्रकार से राजा को प्रजा पुष्ट करनी चाहिए
और प्रजा क्या है, राजा को पुष्ट करे, एक दूसरे को पुष्ट करें। ये राजा और प्रजा का परस्पर का व्यवहार बताया है। निर्बल नहीं करना चाहिए, एक दूसरे को निर्बल नहीं करना चाहिए। राजा प्रजा को निर्बल करे ऐसा नहीं होना चाहिए, और प्रजा राजा को निर्बल करे ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एक दूसरे को सबल करना चाहिए। फिर आगे दिया है, एक दूसरे को निर्बल करने से क्षय रोग के समान दोनों निर्बल होकर नष्ट हो जाते हैं। तो एक दूसरे को निर्बल करेंगे तो क्या होगा, दोनों नष्ट हो जाएंगे, लाभ क्या। फिर दूसरे शत्रु कब्जा कर लेंगे हमारे देश के ऊपर। फिर आगे दिया है, सब काल में ब्रह्मचर्य और विद्या से शरीर और आत्मा का बल बढ़ाते रहना चाहिए। शरीर का बल किससे बढ़ेगा, ब्रह्मचर्य से, और शरीर का बल ब्रह्मचर्य और विद्या दोनों से बढ़ेगा। ठीक है ना। विद्या नहीं होगी, व्यायाम नहीं पता कौन सा व्यायाम करना है, कैसे करना है, उल्टा सीधा व्यायाम कर देंगे, उल्टा सीधा आसन कर देंगे तो लेने की जगह देने पड़ जाएंगे, रोग हो जाएगा। तो व्यायाम भी विद्यापूर्वक होना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करें, विद्यापूर्वक व्यायाम करें तो उससे शरीर का बल बढ़ेगा। तो सब काल में ब्रह्मचर्य और विद्या से, ब्रह्मचर्य और विद्या का संबंध दोनों के साथ होगा, शरीर के बल के साथ भी, और ब्रह्मचर्य और विद्या का संबंध आत्मा के बल के साथ भी संबंध होगा। एक विद्या तो प्राप्त कर रहा है लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहा तो उसका आत्मा का बल नहीं बढ़ेगा। तो ब्रह्मचर्य और विद्या से शरीर का बल बढ़ता है, ब्रह्मचर्य और विद्या से आत्मा का बल बढ़ता है। तो इनको बढ़ाते रहना चाहिए, बढ़ाते रहना चाहिए, स्थिर नहीं, बढ़ाते रहना चाहिए। फिर आगे दिया है, देश काल के अनुसार उद्यम से ठीक ठीक कर्म करके सब प्रकार सुखी रहना चाहिए। तो देश काल के अनुसार कौन सा देश है, कौन सा समय है, उसके अनुसार मेहनत करके ठीक ठीक कर्म करके सबको क्या है, सुखी रहना चाहिए। काल होता है ना, कभी सर्दी होती है, कभी गर्मी होती है, कभी बरसात होती है, तो उस समय कैसे कर्म करने हैं, और कौन सा देश है, कोई ठंडा देश होता है, कोई गर्म देश होता है, तो उस सब को ध्यान में रखते हुए कर्म करना चाहिए। फिर एक प्रकरण है यहाँ पे, आर्यावर्त चक्रवर्ती राज प्रकरणम। इसमें कुछ वाक्य दिए हैं। इस आर्यावर्त देश में पहले कौन कौन चक्रवर्ती राजा हुए थे। तो उत्तर दिया है, स्वयंभुव मनु से लेके युधिष्ठिर पर्यंत। युधिष्ठिर भी चक्रवर्ती राजा थे, और दशरथ थे चक्रवर्ती राजा, रामचंद्र जी थे चक्रवर्ती राजा। चक्रवर्ती शब्द का क्या अर्थ है, क्या अर्थ है चक्रवर्ती शब्द का। तो इसका उत्तर दिया है, जो एक भूगोल भर में अपनी राजनीति रूप आज्ञा को चलाने में समर्थ हो। सारी पृथ्वी के ऊपर जो अपनी राजनीति रूपी जो आज्ञा है उसको चलाने में जो समर्थ हो, कि भाई आपका राज्य में ये नियम होने चाहिए प्रजा के लिए, उसको चक्रवर्ती राज्य कहते हैं। वे कैसी आज्ञा का प्रचार करते थे, कौन, चक्रवर्ती राजा सभी देशों में कैसी आज्ञा का प्रचार करते थे। तो उत्तर दिया, जिससे धर्मियों का पालन और दुष्टों का ताड़न होवे। धर्मियों का संस्कृत दिया धार्मिका नाम, यया धार्मिका नाम पालनम दुष्टा नाम ताड़नम च भवेत। धर्मी कहो या धार्मिक कहो एक ही बात है। तो चक्रवर्ती राजाओं की क्या नीति होती थी, वो सभी देशों में कौन सी आज्ञा का चलाते थे कि जिससे धार्मिकों का पालन हो और दुष्टों का ताड़न हो। जैसे उदाहरण आपको मिलता है इतिहास में, ठीक है ना, जो दुष्ट राजा हुए उनको मारा गया। किसको मारा गया, कंस को भी मारा,
रावण को भी मारा, ठीक है ना। फिर उनके स्थान पर धार्मिक राजाओं को बैठाया गया। ये चक्रवर्ती राजा की नीति ऐसी होती है। फिर आगे प्रश्न किया है, राजा कौन हो सकता है? तो उसका उत्तर दिया है, जो धर्मात्माओं की सभा का स्वामी सभापति होने योग्य होवे। तो धर्मात्माओं की सभा का सभापति होने जो योग्य होवे उसको धर्म राजा हो सकता है। मतलब कि राजा भी धर्मात्माओं का धर्मात्मा होगा, ठीक है ना। बड़ा धार्मिक होना चाहिए। धार्मिक को राजा बनाना चाहिए, अधार्मिक को राजा नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो वो प्रजा का विनाश कर देगा। जो प्रजा को दुख देकर अपना प्रयोजन साधे वह राजा हो सकता है वा नहीं? तो उत्तर दिया है, नहीं नहीं नहीं, वह तो डाकू ही है। 3 बार दिखा है, नहीं नहीं नहीं। और इसकी संस्कृत क्या दी है? नहीं नहीं नहीं, छोटी ई, छोटी नहीं नहीं नहीं, स तु दस्यु खलु, वह तो डाकू ही है। स तु दस्यु खलु। फिर आगे दिया है, जो राज व्यवहार में विरोध करे वह प्रजा तो नहीं, किंतु उसको चोर के समान जानना चाहिए, ठीक है। तो जो राजा के राज व्यवहार में जो विरोध करे, मतलब कि जो नियम बना रखे हैं प्रजाओं के लिए, ट्रैफिक के नियम होते हैं और भी अनेक स्थानों पर नियम होते हैं, जो उन नियमों का पालन ना करे तो वो प्रजा नहीं है, किंतु उसको चोर के समान जानना चाहिए। फिर आगे दिया है, जैसे होता है ना वो मिलावट नहीं करनी। आप कोई मिलावट करने लग जाए, तस्करी करने लग जाए, गौ हत्या का कानून बना हुआ है, कसाई खाने ना बनाने का कानून बना हुआ है, परमिट लेकर ही बनाते होंगे, बिना परमिट के खोल दें, तो वो तो चोर के समान है। मिलावट करने लग जाए चोर के समान है। जमाखोरी करने लग जाए बिना सरकार के पता लगे, राजा को पता लगे, वो चोर के समान है। तो जो राज व्यवहार में विरोध करे वह प्रजा तो नहीं, किंतु उसको चोर के समान जानना चाहिए। कैसे मनुष्य प्रजा होने के योग्य हैं? जो धर्मात्मा और निरंतर राजा के प्रियकारी हों। तो जो राजा के प्रियकारी हैं वही प्रजा हैं, जो राजा के प्रियकारी नहीं हैं वो प्रजा नहीं है। और उनको धर्मात्मा भी होना चाहिए। और फिर बता रहे हैं, राज संबंधी पुरुषों को भी वैसे ही प्रजा के प्रिय करने में सदा तत्पर रहना चाहिए। और राजाओं का भी ये कर्तव्य है कि वो भी प्रजाओं के प्रियकारी हों, वो भी उनके प्रिय कार्यों को करने वाले हों। प्रजाएं चाहती है भाई ये कानून बनना चाहिए, तो राजाओं को भी ऐसा प्रयास करके वो कानून बनाना चाहिए। जैसे गौ हत्या बंदी का कानून बना होगा पहले से ही, और भी ऐसे कानून। अब सभा प्रकरणम, सभा प्रकरण है, तो इसमें वाक्य दिया है, अब सभा में कुछ वार्तालाप करना चाहिए। तो क्या वार्तालाप करना चाहिए? तो वार्तालाप शुरू हो रहा है। एक ने प्रश्न पूछा, मैं पूछता हूँ कि धर्म का क्या लक्षण है? धर्म के 10 लक्षण बताए ना श्लोक में। धृति दमा, धृति क्षमा दमो स्थेय। तो इसमें दिया है, वेदोक्त न्याय अनुकूल पक्षपात रहित और जो पराया उपकार तथा सत्य आचरण युक्त है उसी को धर्म जानना चाहिए। कितनी बातें बताई? 5 बातें बताई। जो वेदोक्त हो, वेदों में कहा गया हो, न्याय अनुकूल हो, न्याय के अनुकूल हो, अन्याय के अनुकूल ना हो, पक्षपात रहित हो, और जो पराया उपकार, जिससे दूसरे का उपकार होता हो वो धर्म है, जिससे दूसरे की हानि होती हो वो धर्म नहीं है।
तथा सत्य आचरण युक्त है, उसी को धर्म जानना चाहिए। फिर आगे दिया है, ईश्वर किसको कहते हैं? आप कहिए, क्या संस्कृत होगी? ईश्वरः को अस्ति इति ब्रूहि, इति ब्रूहि, आप कहिए। तो इसका उत्तर दिया है, जो सच्चिदानंद स्वरूप और जिसके गुण कर्म स्वभाव सत्य ही हैं, वह ईश्वर कहता है। सत्य का अर्थ एक श्रेष्ठ भी होता है, सत्सु साधु। तो जिसके गुण कर्म स्वभाव श्रेष्ठ ही हैं, श्रेष्ठ अर्थ लेंगे तो ये हो जाएगा, वह ईश्वर कहता है। मनुष्य को एक दूसरे के साथ कैसे कैसे वर्तना चाहिए? तो इसका उत्तर दिया है, धर्म, श्रेष्ठ स्वभाव और परोपकार के साथ जिनसे जैसा व्यवहार करना योग्य हो, वैसा उनसे वर्तना चाहिए। आर्य समाज के नियम में भी आता है, सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य वर्तना चाहिए। तो यही बात यहाँ पे लिखी है। प्रश्न क्या है? मनुष्य को एक दूसरे के साथ कैसे वर्तना चाहिए? तो सबसे पहले क्या आ गया? धर्म के साथ, सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार। वहाँ दूसरे नंबर पे क्या था? धर्म। यहाँ पहले दिया है धर्म के साथ, फिर श्रेष्ठ स्वभाव के साथ, प्रीतिपूर्वक श्रेष्ठ स्वभाव हो जाएगा, और परोपकार के साथ जिनसे जैसा व्यवहार करना योग्य हो, ये यथा योग्य हो गया, वैसा उनसे वर्तना चाहिए। ठीक है, ये बात आपको अन्यत्र नहीं मिलेगी। अब देखिए, देश देशांतर प्रकरणम, देश देशांतर प्रकरण है। इसमें कुछ वाक्य दिए हैं, उनको लेते हैं। यह कापिले पाताल अर्थात अमेरिका में रहता है। अयम कापिलेयः पाताले निवसति। अमेरिका की संस्कृत क्या है? पाताल। वो आप पढ़ेंगे ना, भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात, उसमें भी पाताल लोक की चर्चा आएगी। फिर आगे दिया है, यह चित्रभानु हिमालय से उत्तर हरिवर्ष अर्थात यूरोप में रहता है। यूरोप की संस्कृत क्या होती है? हरिवर्ष। वर्ष वैसे देश को कहते हैं, हरि बंदर का नाम भी है, तो उनका चेहरे बंदर जैसे होते हैं। ठीक है। और यूरोप कहाँ पे है? हिमालय से उत्तर में है। हिमालय से दक्षिण में तो भारतवर्ष हो गया, ठीक है ना, और हिमालय से उत्तर में क्या हो जाएगा? यूरोप हो जाएगा। फिर आगे वाक्य दिया है, मेरा बड़ा भाग्य है। ये कुछ चर्चाएं चल रही हैं, उसके कुछ वाक्य दिए हैं। ये सुकाम और सुभद्र चीन के वासी हैं। यह सुमित्र गंधार अर्थात काबुल कंधार का रहने वाला है। यह सुभट लंका में जन्मा है। सुवीर, अतिबल, सुकर्मा, सुधर्मा और शतधनवा, ये 5 मारवाड़ के रहने वाले हैं। ये सब मेरे बुलाए हुए अपने अपने घर से आए हुए हैं। शिव, कृष्ण, गोपाल, माधव, सुचंद्र, प्रक्रम, भूदेव, चित्रसेन और महारथ, ये 9 मध्य देश के रहने वाले हैं। फिर आगे दिया है, मेरा बड़ा भाग्य है कि जो आपकी कृपा से इन सत्पुरुषों का भी मिलाप हुआ। ये व्यवहार में कैसी भाषा बोलनी चाहिए, तो ये प्रयोग बताया है। ठीक है ना, कोई बड़े बड़े व्यक्ति आ जाए, मिलें, तो क्या बोलना चाहिए? मेरा बड़ा भाग्य है कि आपके दर्शन हो गए। ठीक है, मेरा बड़ा भाग्य है कि जो आपकी कृपा से, वो जो मिलाने लाया है उसको भी बताना है कि आपकी कृपा से मेरा बड़ा भाग्य है, आपकी कृपा से इन सत्पुरुषों का भी मिलाप हुआ। और उसके प्रति भी, जो मिलाने ला रहा है उनके प्रति भी कृतज्ञता प्रकट करनी,
और जो मिलने आ रहे हैं उनको भी बड़प्पन देना, ठीक है ना, अपने आप को छोटा समझना। ये फिर आगे दिया है, मैं भी आपके समेत इन सब का निमंत्रण करना चाहता हूँ। हमने आपका निमंत्रण स्वीकार किया, आपके निमंत्रण मानने से मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, ऐसा कहना चाहिए। कि आपने किसी को निमंत्रण दिया तो उन्होंने स्वीकार कर लिया, तो आपको फिर क्या कहना चाहिए? मैं बड़ा प्रसन्न हुआ कि आपने मेरा निमंत्रण स्वीकार किया। ये नहीं कि बस कुछ नहीं बोले। परंतु आपके भोजन के लिए क्या क्या पकाया जाए, तो फिर आगे दिया है, जिस जिस पदार्थ के भोजन की इच्छा हो उसकी आज्ञा कीजिए। और ये फरमाइश तो ना करेंगे कि भाई हलवा बना दो, पूड़ी बना दो। तो लिखा है, आप देश काल को जानते ही हैं, कहने से क्या, यथा योग्य ही पकाना चाहिए, ठीक है ना। ये फरमाइश नहीं करनी भाई आज वो बनाओ, पुलाव बनाओ, कढ़ी बनाओ। तो आप तो अनुभवी हैं, ठीक है ना, देश काल को जानने वाले हैं, तो यथा योग्य बनाइए, ऐसा उत्तर देना चाहिए। ऐसे प्रसंग भी आ जाते हैं ना कभी कभी। ठीक है, ऐसा ही करूँगा। उठिए, भोजन समय आया, पाक तैयार है। हे नौकर, इनको पग हाथ मुख धोने के लिए जल दे। तो भोजन करने से पहले क्या करना चाहिए? हाथ धोना चाहिए, मुंह धोना चाहिए, पैर भी धोने चाहिए, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि चले गए बूट पहन के भोजन करने के लिए चले गए। हाथ पैर मुंह धोने चाहिए। ऐसा बताता ना, गीले पैर से भोजन करना चाहिए, अच्छा रहता है। तो हे नौकर, इनको पग हाथ मुख धोने के लिए जल दे। ये लाया, लीजिए। हे पाचक लोगों, सब पदार्थों को क्रम से परोसो, भोजन कीजिए। भोजन के सब पदार्थ अच्छे हुए हैं व नहीं, क्या कहना है, बड़े उत्तम है। आप थोड़ी सी खीर लीजिए, व जिसकी इच्छा हो। बहुत रुचि से भोजन किया, तृप्त हो गए हैं, तो उठिए, जल दे, लीजिए। पान, बीड़े, इलायची आदि लाओ, ये है, लीजिए। तो भोजन के बाद कुछ मुखवास लेना चाहिए, ठीक है, ये इसमें लिखा है। अब एक प्रकरण है, भोजन प्रकरण, ठीक है। भोजन प्रकरण के विषय में कुछ वाक्य है। तो एक वाक्य है, तू भोजन करेगा वा नहीं, त्वं भोजनम करिष्यसि न वा। तो उसने कहा, आज नहीं करता, अजीर्णता है। अधिक भोजन का यही फल है। अधिक भोजन करने से क्या होता है? अजीर्णता हो जाती है। अधिक भोजनस्य इदम एव फलम। बुद्धिमान पुरुष तो जितना पचे उतना ही खाता है। बहुत कम भोजन करने से शरीर का बल घटता है, और अत्यधिक भोजन करने से भी शरीर का बल घटता है। इससे सब दिन मिताहारी होवें, ठीक है ना। मिताहारी खाना चाहिए। अधिक खाने से भी शरीर का बल घटेगा, कम खाने से भी घटेगा। जो उलट पलट आहार और व्यवहार करता है, वह क्यों न दुखी होवे। जो शरीर से परिश्रम नहीं करता, वह शरीर के सुख को प्राप्त नहीं होता। तो शरीर के सुख को प्राप्त करना है तो शरीर से परिश्रम करना पड़ेगा, और मन के सुख को प्राप्त करना है तो मन से परिश्रम करना पड़ेगा, विचार, चिंतन आदि। जो आत्मा से पुरुषार्थ नहीं करता, उसकी आत्मा का बल भी नहीं होता, ठीक है ना। आत्मा से पुरुषार्थ मतलब जो विद्या के ऊपर विचार चिंतन नहीं करता, याद नहीं रखता, तो उसको आत्मा का बल भी नहीं होता। इसमें संस्कृत दी है, येन आत्मना पुरुषार्थो न विधीयते, तस्य आत्मनो बलम अपि न जायते। इससे सब मनुष्यों को उचित है कि शरीर और आत्मा से यथाशक्ति उत्तम कर्मों की साधना नित्य करें। उत्तम कर्मों को साधें, किससे? शरीर और आत्मा से, ठीक है ना। तो ये भोजन प्रकरण हो गया, इतना ही रखते।